देखिए, कॉस्ट के क्लास में हम लोग कॉस्ट का सिलेबस देख लिए थे। उस सिलेबस में हम लोगों ने देखा था कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का एग्जाम में आएगा। एक्चुअली प्रिपरेशन करने से पहले अगर हम लोग पूरा सिलेबस जान लेते हैं, अगर हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का हमारे एग्जाम में आने वाला है, तो हम लोगों को अपने एग्जाम से रिलेटेड प्लानिंग करने में, स्ट्रेटेजी बनाने में काफी मदद मिलती है। ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोग टैक्सेशन 1 का सिलेबस थोड़ा सा देख ले रहे हैं। 5 मिनट का एक ओवरव्यू, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे आप लोग, लेकिन एक बार मैं अपने तरफ से पूरा सिलेबस आपको टैक्सेशन 1 का बता दे रहा हूं। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का रहेगा वो भी आप जान लीजिए, जिससे कि जब आप प्रिपेयर करें तो इस बात के ऊपर ध्यान रखें कि कोई चैप्टर 5 नंबर का है तो उस पर जी जान लगा दिए, और कोई चैप्टर 15 नंबर का है तो उसको थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दिए। ऐसा ना हो पाए। जो बड़ा चैप्टर है, ज्यादा मार्क्स का है, उसको फुल फोकस के साथ ज्यादा समय देकर किया जाएगा। जो चैप्टर कम मार्क्स का रहेगा उस पर हम लोग उसी के हिसाब से टाइम प्रोपोर्शनेट करके देंगे। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले यूनिट वाइज सिलेबस को रखा है। फर्स्ट यूनिट जो है यूनिट 1, वो हम लोगों का 4 चैप्टर को कवर करता है, और ये यूनिट 4 चैप्टर को लेकर भी कितने मार्क्स का रखा गया है, 10 मार्क्स का। तो ध्यान रखिएगा कि ये 4 चैप्टर आप पढ़ेंगे भी, आपको ऐसा लगेगा कि 4 चैप्टर पढ़ लिया मैंने, लेकिन आपके एग्जाम से क्वेश्चन कितने के मिलेंगे, 10 मार्क्स के, जिसके अंदर रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन अंडर आईटी एक्ट। और इस बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर को थोड़ा आप लोग ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो डेफिनेशन और वर्ड आपको मिलेंगे वो आगे सारे चैप्टर में आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर अगर हम लोगों का क्लियर रहता है तो आगे के चैप्टर में जब वही वर्ड मिलते हैं तो हम लोगों को वहां पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है। ठीक है, दूसरा चैप्टर इसके अंदर में रखा गया है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स का। तीसरा चैप्टर है इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम। किसी किसी बुक में आप देखोगे कि इसको इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बोलकर भी लिखा हुआ रहता है। तो अगर मान लो आप किसी अलग सर का नोट्स देखते हो या फिर कोई दूसरा बुक फॉलो करते हो, तो वहां पर अगर आपको इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम के जगह पर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बोलकर मिले वर्ड, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जान लेना है कि ये चैप्टर सेम है। उसके बाद चौथा चैप्टर यूनिट 1 में रखा है हम लोगों का एग्रीकल्चरल इनकम। और जब ये 4 चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ 10 मार्क्स का सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, दूसरा यूनिट देखिए, यूनिट 2 जो है वो ज्यादा मार्क्स कवर करता है। यूनिट 2 को रखा है हम लोगों के सिलेबस में 30 मार्क्स का, और इस 30 मार्क्स के लिए सिर्फ कितने चैप्टर्स को रखे हैं, 2 चैप्टर को। एक है हम लोगों का इनकम फ्रॉम सैलरी, और दूसरा है हम लोगों का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन सिर्फ 5 हेड्स ऑफ इनकम है, तो उस 5 हेड्स ऑफ इनकम को आपको पढ़ना है। पूरा सिलेबस में है 5 हेड, लेकिन उसके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग करके दिए हुए हैं। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी को रखा है अलग से, कितने नंबर का, 30 नंबर का। और बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, ये अलग यूनिट में रख दिया है, कितने मार्क्स का, 25 मार्क्स का। वो आप देख सकते हो यहाँ पर। यूनिट 3 देख रहे हैं आप, यूनिट 3 हम लोगों के सिलेबस में है 25 मार्क्स का, और ये 25 मार्क्स के अंदर वो आपका 3 हेड ऑफ इनकम चलाता है। एक प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, एक इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, 5 हेड ऑफ इनकम अपने को पढ़ने हैं स्टेप वाइज, और वो 5 हेड मिलाकर कितने मार्क्स का एग्जाम में रहेगा, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी 30 का, और बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज 25 का। तो अगर आप 5 हेड ही अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको एग्जाम में 55 मार्क्स का कवर अप पूरा मिल जाएगा। लास्ट हम लोगों का एक यूनिट 4 है, जो कि हम लोगों के सिलेबस में 15 मार्क्स का रखा हुआ है, 15 मार्क्स का। और इसके अंदर आपके 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम। एसएससी के टोटल इनकम में अदर पर्सन का इनकम हम लोग किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट इसमें रखा गया सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अगला चैप्टर है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। इसके अंदर बहुत सारे डिडक्शन है हमारे, मतलब सब डिविजन बहुत सारा मिलेगा। और लास्ट एक टॉपिक इसके अंदर रखा है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये 4 चैप्टर मिलाकर हम लोगों का सिलेबस में कितने मार्क्स का रखा है यूनिट 4 को, 15 मार्क्स का। ठीक है, टोटल कवर अप आप एक बार देख लो, 10 मार्क्स और 30 मार्क्स 40 हुआ, और इधर 25 और 15 40, टोटल मिलाकर कितना हो गया, 80 मार्क्स का। हम लोगों का सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का होता है,
और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट जो कॉलेज में होते थे वो एज यूजुअल होते रहेंगे। ठीक है, तो एक बार सिलेबस से रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई डाउट हो तो आप लोग 1 मिनट देख लीजिए, और किसी के मन में कोई भी डाउट हो तो एक बार फिर से पूछ लीजिए, मैं इसको रिपीट कर दूंगा।